हैव टू गो फॉर द एसेट मास्टर, जहां से आपके मेन एसेट की मास्टर एंट्री स्टार्ट होती है. दिस इज द एसेट मास्टर मॉड्यूल फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट योर कैप्चरिंग ऑल द एसेट्स यू हैव फॉर योर पर्टिकुलर डिफॉल्ट. तो इसमें सबसे पहला फॉर्म है मास पोर्टल. द फर्स्ट फॉर्म इज मास पोर्टल विच इज वेरी मच क्रिटिकल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज बेस्ड ऑन द मास पोर्टल वी आर डिफाइनिंग ऑल द एसेट्स. तो मास पोर्टल आपको ठीक से डालना है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके सारे एसेट डिफाइन होंगे और क्रिएट होंगे. तो मास पोर्टल का आप फॉर्म जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे. सबसे पहला है लोकेशन नंबर डाल के बगल में सर्च बटन, देन वी हैव अ गो बटन एंड देन वी हैव अ प्लस बटन. तो मास पोर्टल नया बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द प्लस बटन. आपको प्लस बटन दबाना है अगर आपको नया क्रिएट करना है. अगर पुराने मास पोर्टल को एडिट करना है तो आपको इसमें लोकेशन नंबर में आपको नंबर्स डालना है. जो भी आपका नंबर है, जैसे 12 बटे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, आप जैसे डालेंगे आपको एक लिस्ट दिख जाएगी, उसको आप चूज भी कर सकते हैं और चूज करना है. और अगर पुराने मार्क्स को एडिट करना है तो सेलेक्ट करके उसको गो करना है, तो वो पुराना डिटेल अपने आप ही दिखने लग जाएगा आपको. और नया करने के लिए आपको प्लस बटन दबाना है. So for now creating new asset, you have to click on the plus button. For editing the old mass portal, you have to enter your location number and click on the go button. So this is how you will do this. Then I'll demonstrate you first from the plus button. तो जैसे ही मैंने plus button पे क्लिक किया, ये इसका परफॉर्मा खुल के आता है. ये मास पोर्टल का परफॉर्मा है जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर आपको दिखाते हैं कि आपने कितने एसेट्स भर दिए हैं और आपके टोटल एसेट्स कितने हैं. तो टोटल जो कि मैंने अभी आपको बताया था एसेट पॉपुलेशन में, आपने जो टोटल बताया था ये टोटल वो है. और फील्ड मने कि आपने कितनी एंट्री इस फॉर्म में कर दी है, इस मॉड्यूल में कर दी है, वो ये फील्ड का फिगर वो आपका टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन दिस मॉड्यूल है. तो ये देखिए आपको इससे आपको प्रोग्रेस दिख रही है कि आपने कितनी एंट्री करनी थी और आपने कितनी एंट्री करनी है. हाउ मच एंट्री यू हैव टू डू एंड हाउ मच एंट्री यू हैव कंप्लीटेड. तो दिस इज हाउ आई टोल्ड यू कि प्रोग्रेस आपकी दिखती है. उसके बाद आपका जीआईएस सेक्शन है. तो जी सबसे पहला आपको जो ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा वो जीआईएस सेक्शन का मिलेगा. तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द जीआईएस सेक्शन ऑफ योर डिवीजन. तो जो भी आपका ओलिवर जी का डाटा है उसमें जो सेक्शंस डिफाइन है वो सारे सेक्शंस यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे. तो वंस यू क्लिक ऑन द सेक्शन, उसकी लोकेशंस आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल हो जाएगी. देखिए जीआईएस लोकेशन नंबर में, तो जैसे ही आप जीआईएस लोकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे आप देखिए लोकेशन नंबर जो था आपका वही लोकेशन नंबर कैप्चर ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कर लिया जो जीआईएस में था. तो यहाँ पे आपके जो ओलिवर जी का डाटा है वो डाटा और आप जो एंट्री डाटा कर रहे हैं उन दोनों की आपस में लिंकिंग हो जाएगी, ताकि इन फ्यूचर इफ यू वांट टू सी कि आपका जो जी ओलिवर जी में करंट कलेक्शन आपने किया था कहाँ कहाँ आपको डिफेक्ट्स मिले थे, यू कैन इजीली लिंक बोथ द डिफेक्ट्स ऑफ ओलिवर करंट कलेक्शन एंड द डीएमएस एप्लीकेशन टुगेदर. तो ये आपका एक लिंकिंग आपकी जीपीएस डाटा की यहाँ पे हो गई. सो जीपीएस डाटा लोकेशन जैसे ही आपने चूज किया, देखिए 3 फिगर्स और भी आ गई, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड. These 3 figures are very much important for doing the foot patrolling. आप देखेंगे foot patrolling अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. तो foot patrolling is basically a GPS based मोबाइल ऐप जिसमें आपके लोकेशंस जो हैं मैप में दिखने लग जाते हैं. जैसे आप उस लोकेशन पे गए और वहां पे आपने जैसे ही आपने सर्च बटन पे क्लिक किया, आपको अपने 500 मीटर्स की रेंज की सारी लोकेशन ऑटोमेटिकली दिखने लगती है. तो वो जो दिखती हैं मैप में, उनके लिए आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. इनके बेसिस पे यू विल सी द लोकेशन ऑन द मैप. तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हम ओलिवर जी से ही कैप्चर करते हैं. तो वंस यू गेट यू विल सी ऑल द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका अपने आप ही आ गया. अब उसके बाद आपको मेन मास्टर एंट्री करनी है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द मास पोर्टल कि जो लोकेशन की एंट्री आप कर रहे हैं वो मास्ट है, पोर्टल है, टीटीसी है या अम्ब्रेला मास्ट है. तो जो बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन यू विल गेट द टाइप ऑफ मास्क. तो जो आपका जो टाइप होगा मास्क का, अगर आपने मास्क चूज किया है तो मास्क के टाइप दिखेंगे, पोर्टल चूज किया तो पोर्टल के टाइप दिखेंगे और टीटीसी चूज किया तो टीटीसी के टाइप दिखेंगे. तो बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन यहाँ पे टाइप अपने आप ही सिस्टम ऑटोमेटिकली प्री पॉपुलेट कर देता है. तो इसके लिए भी आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली अ सेलेक्ट फील्ड. आपको जिस टाइप का मास्क है वो सिलेक्ट करना है. जब आपने सेलेक्ट कर लिया देन यू हैव टू सेलेक्ट द सेक्शन. So as I told you in the asset life cycle, आपका जो TMS के sections, line, stations and loop lines, ये सारा डाटा हमने TMS से पोर्ट इन किया है. तो वो जो डाटा हमने पोर्ट इन किया वो यहाँ पे आपको विजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो आपको अब ये बताना है कि ये जो आपका मास्ट पोर्टल है
ये किस सेक्शन में लाई करता है। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग डमी क्रेडेंशियल, ये मेरा एक डमी लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो इसमें मुझे मेरे डमी सेक्शंस दिख रहे हैं, मगर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इसमें अपने सेक्शंस दिखेंगे। तो यू हैव टू सेलेक्ट योर सेक्शन, देन उस सेक्शन को सेलेक्ट करते ही ये लाइन भी अपने आप ही टीएमएस से उठ के आ जाएंगी। तो उस सेक्शन में जितनी भी लाइंस होंगी इट विल कम्स ऑटोमेटिकली, तो उसको चूज करना है। लाइन चूज करने के बाद अगर वो सेक्शन का एसेट है तो यू हैव टू सेलेक्ट सेक्शन। अगर वो एसेट आपका स्टेशन में लाई कर रहा है, स्टेशन सेक्शन में, तो आपको स्टेशन चूज करना है। तो ये करने के बाद आपको फर्दर फ्यू डिटेल्स और हैं। आपकी एलिमेंट्री सेक्शन है, जैसे एलिमेंट्री सेक्शन किस एलिमेंट्री सेक्शन का मास्ट है वो, then you have to choose TMS location number. So this data also comes from the TMS application. अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो ये लोकेशन नंबर अपने आप ही जो 14/10 अपने आप उठ के आ जाएगी यहाँ पे, आपको उसको चूज करना है। तो ये जो फैसिलिटी हमने दी है बिकॉज कैप्चरिंग द चेंजेस ऑफ दैट लोकेशन, तो आपको चेंजेस की एंट्री ना करनी पड़े। तो ये इसलिए ऑटोमेटिकली प्लग इन की हुई TMS से, तो आप जैसे ही चूज करेंगे अपना सेक्शन, आपको यहाँ पे TMS लोकेशन दिखने लग जाएंगी। उसको सेलेक्ट करते ही आप पॉपुलेट हो जाएंगी। इन केस अगर वो TMS लोकेशंस अवेलेबल नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एंटर द चेंजेस मैनुअली। तो मैनुअली एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे किलोमीटर और मीटर दो फील्ड्स दी हुई हैं, वो डालनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी फील्ड्स आपकी जेड स्टार्ट से मार्क है दे ऑल आर मैंडेटरी फील्ड्स। तो आपको इसके बिना, इसके एंट्री के बिना सिस्टम अलाउ नहीं करेगा सेव करना। तो आप प्लीज ये नोट कर लीजिए कि जितनी भी स्टार फील्ड्स हैं उनको आपको भरना ही भरना पड़ेगा। यू हैव टू फिल ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स, अदरवाइज सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू सेव द डाटा। इसके अलावा जो फील्ड्स हैं वो एडिशनल फील्ड्स कैप्चर की हैं। बेस्ड ऑन दैट एडिशनल फील्ड्स वी आर जनरेटिंग वेरियस रिपोर्ट्स। तो एडवाइजेबल है कि आप वो फील्ड्स भी साथ में ही भरें, डोंट लेफ्ट नॉन मैंडेटरी फील्ड्स ब्लैंक, क्योंकि बेस्ड ऑन दोज मैंडेटरी फील्ड्स विल जनरेटिंग वेरियस रिपोर्ट्स जो कि ऊपर विजिबल होंगी, और फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने नहीं भरी और उनको वो फिगर्स नहीं दिखेंगे। तो आप सारी जितनी भी फील्ड्स हैं एज पर आपके जो एसईडीज हैं उसको भरने की कोशिश करिए। अगर वो वाकई अवेलेबल नहीं है देन यू लेफ्ट इट ब्लैंक, अदरवाइज आई यू कि फिल ऑल द फील्ड्स विच आर अवेलेबल इन दिस मास्टर मॉड्यूल। तो उसके बाद आप जैसे ही आप ये चेंजेस भर देंगे देन यू टास्क फॉर सुपर मास्ट। अगर वो सुपर मास्ट लोकेशन है तो आपको यस और नो में से चूज करना है। You have to select yes or no. Then you have supermast details. अगर आपका किस टाइप का supermast है, रिटर्न कंडक्टेड सिंगल फीडर। Then you have to select the type of supermast, किस टाइप का है, शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है, पोर्टल है। Then we have date of commissioning, किस तारीख को कमीशन हुआ। Then we'll have step distance of SED, as per SED इसका step distance क्या है लोकेशन का, ये भरना है। Then we have type of location, so various type of location, मान लीजिए वो कर्वेचर पे है, ऑब्लिगेट टनल्स पे है, गडर ब्रिज पे है, प्लेटफॉर्म पे है। तो बेस्ड ऑन दिस यू विल सेलेक्ट टाइप ऑफ लोकेशन। थेफ्ट फोन है, प्रोन है तो थेफ्ट फोन चूज करना है, वेंडर प्रोन है तो वेंडर प्रोन। तो मल्टीपल भी आप चूज कर सकते हैं इस केस में आप। तो अगर आपकी लोकेशन आप बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ लोकेशन अगर फ्यूचर में आप क्वेरी करना चाहें कि आपकी कितनी लोकेशन थेफ्ट फोन है, तो आपको अपने आप ही बता देगा सिस्टम कि ये लोकेशन आपकी थेफ्ट फोन है। तो आप इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप सारी फील्ड्स भरें, क्योंकि आपके वेरियस फिल्टर्स, वेरियस क्वेरीज आर बेस्ड ऑन दीज फील्ड्स। सो देन वी हैव टैग सेंटर्स, इम्प्लांटेशन, फाउंडेशन टाइप हमने ऑलरेडी प्री पॉपुलेट कर दी है। तो मास के जो फाउंडेशन होते हैं वो सारे यहाँ पे डले हुए हैं। अगर आप उसको चूज करेंगे once selected you will get dimension of that foundation, आपको डायमेंशन दिख जाएंगे यहाँ पे। देन वी हैव कॉस्टर बोर्ड ऑप्शन, अगर उस मास में कॉशन बोर्ड लगा है तो आप उसको चूज करना है। प्रोजेक्शन ऑफ मास डालना है आपको, अगर एंकर लोकेशन है तो एंकर लोकेशन डालना है। देन वी हैव टाइप ऑफ एंकर, देन वी हैव सैक्रिफिशियल मास्ट, अगर सैक्रिफिशियल मास्ट है तो सैक्रिफिशियल मास्ट। एंड देन सेलेक्ट एसएससी इंचार्ज, तो जैसे जो डिपो इंचार्ज लॉगिन करेगा उसका ही यहाँ पे डेजिग्नेशन दिखेगा, तो यू हैव टू चूज हिज डेजिग्नेशन। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये मास्ट जो है इस एसएससी को बिलोंग करता है। तो जुरिडिक्शन वी आर क्रिएटिंग लाइक दिस, जैसे जैसे आप मास्ट क्रिएट करते जाएंगे उस पर्टिकुलर एसएससी का, उस मास पोर्टल के बेसिस पर उसकी जुरिडिक्शन डिफाइन होती जाएंगी। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपके पास अवेलेबल है फिगर, दिस फिगर इज रिक्वायर्ड बाय रेलवे बोर्ड फॉर अकाउंटिंग रिफॉर्म्स। तो अगर आपके पास नया मास कमीशन है, फिगर्स हैं, तो आप प्लीज इसको एंटर करें। देन वी हैव अपलोड एसईडी फिगर्स, इसमें आप जितनी भी एसईडीज हैं उनको सबको पीडीएफ, जेपीजी
या फिर किसी भी स्कैन फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जितनी भी एसईडीज आपकी मैनुअल में आपके पेपर में अवेलेबल है, वो सारी आप यहाँ पे इस लोकेशन की डिजिटाइज कर सकते हैं इस अपलोड एसईडी के फॉर्म उसमें। तो इसमें क्या सेलेक्ट फाइल करना है, आप जब स्कैन कर ले उसको तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ये आपका इस लोकेशन के साथ उसकी वो जो आपकी एसईडी है वो टैग हो जाएगी। तो दिस इज द एंट्री, मास पोर्टल एंट्री। तो ऐसे करके आपको अपने सारे मास्ट और पोर्टल्स की एंट्री करनी है। इन केस ऑफ पोर्टल विल हैव डिफरेंट परफॉर्मर, क्योंकि पोर्टल की 2 लेग्स होती हैं, एक वन साइड की दूसरी अदर साइड की। सो वी आर कैप्चरिंग बोथ द लेग्स टुगेदर हियर। तो जैसे ही आप पोर्टल सेट करेंगे तो पोर्टल के केस में देखिए आपका यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स पोर्टल के दिखने लग गए। इन द सिमिलर वे यू सी आपका बाकी चीजें ठीक है, यहाँ पे अदर साइड लोकेशन का ऑप्शन आने लग गया। तो आपको पोर्टल की एक साइड लोकेशन की एंट्री कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अदर साइड लोकेशन भी बतानी पड़ेगी कौन सी है। So is this other side location will be created automatically by the system। ये अपने आप ही सिस्टम अदर साइड लोकेशन की एंट्री भी कर देगा, उसके लिए दोबारा एंट्री आपको करनी नहीं पड़ेगी। विद मिनिमम फील्ड, आपकी जो मिनिमम फील्ड है जैसे सेक्शन लाइन जो कॉमन होती हैं वो सारी उसमें एंट्री हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको उस लोकेशन नंबर को खोल के गो करके और बाकी की फील्ड्स उसमें एंटर करनी है। तो जो कॉमन फील्ड्स है इट विल गेट क्रिएटेड विद ऑल द कॉमन फील्ड्स जो अदर साइड की लोकेशन है। And what you have to do, you have to select, you have to enter that location and you have to do the editing of that location only। तो आपको क्या करना है, जब आपकी ये लोकेशन अदर साइड क्रिएट हो जाए तो आप उस लोकेशन नंबर को उस लोकेशन नंबर वाले टेक्स्ट में डाल के गो करना है, और गो करने के बाद उसमें बाकी की फील्ड जो कि कॉमन नहीं है जैसे स्टेप डिस्टेंस, ट्रैक डिस्टेंस, ये हो सकता है दोनों की, और चेंजेस ये हो सकता है दोनों लेग्स की डिफरेंट हो, तो वो आप उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू डू द पोर्टल एंट्री। पोर्टल एंट्री में नीचे यू विल सी इसमें डीए का ऑप्शन भी आपका एडिशनल आ जाता है, तो आप मल्टीपल डीएस भी ऐड कर सकते हैं। तो बिफोर डूइंग दिस इट विल आस्क फॉर मी टू डू कंप्लीट द टॉप मोस्ट एंट्री। तो पोर्टल की चेंजेस मैंडेटरी जैसे मैंने आपको बताया वो है, तो आपको डालनी ही पड़ेगी, बिना डाले आपकी आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप डालते जाएंगे विल अलाउ यू टू एंटर द डिटेल्स। तो आप फिर यहाँ पे डीए की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो DA will be the common for all the both the locations। आपकी जो अप साइड की या डाउन साइड की दोनों लोकेशंस हैं उनके लिए DA कॉमन पॉपुलेट हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो सुपरमास्ट के फिगर्स है, यहाँ पे आप सुपरमास्ट के फिगर्स भी एंट्री कर सकते हैं, अगर आपके सुपरमास्ट एक से ज़्यादा हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इन द सिमिलर वे यू कैन अपलोड द SED ऑल्सो फॉर द पर्टिकुलर मास्ट पोर्टल। तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, बाकी की एंट्री ऑलमोस्ट सेम है। So once you start doing your entry, you will go through complete in details। तो इस तरह से आप अपने सारे मास पोर्टल बनाएंगे। तो जब वंस यू क्रिएट ऑल योर मास पोर्टल्स, जब आपके सारे मास पोर्टल बन जाएंगे देन यू स्टार्ट डूइंग एंट्रीज इन अदर मॉड्यूल्स। जैसा कि मैंने बोला था कि मास पोर्टल इज द बेसिस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ऑल अदर मॉड्यूल्स। तो आपका जैसे ही मास पोर्टल, क्योंकि अब इसके बाद की जितनी भी लोकेशन, जितने भी एसेट्स हैं उनकी एंट्री जो होगी वो पर्टिकुलर लोकेशन से टैग होगी। So for this you have to create the location first। तो मास पोर्टल आपको बनाना सबसे पहला जरूरी। Created a provision in the mass portal module। So at the location number you will see if you do not have GIS section, see GIS section is not a mandatory field। आपका देखिए स्टार नहीं बना है इसके आगे वर्जन का, तो अगर GIS section नहीं भी है अगर आपका, तो आप इसको चूज मत करिए, अगर खाली छोड़ेंगे तो सिस्टम अलाउ करेगा आपको सेव करने के लिए। एंड इन द फील्ड लोकेशन नंबर फील्ड यू विल सी इट्स अ रीड ओनली फील्ड, आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। लेकिन फॉर द मैनुअल एंट्री वी हैव गिवन दिस आई ऑप्शन। तो जैसे ही अगर आप आई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको देखिए ये पूछेगा कि प्रेस कंटिन्यू फॉर मैनुअल एंट्री और यूज कैंसल टू फेच द डाटा फ्रॉम द GIS लोकेशन। तो दिस ऑप्शन वी हैव गिवन। तो जैसे ही आई पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप मैनुअल भरना चाहते हैं कि आप GIS से GPS डाटा से ही भरना चाहते हैं। तो इफ यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू इट विल अनेबल द लोकेशन एंट्री टैग। तो यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से जैसे जिस यार्ड्स के स्टेशन यार्ड्स में जैसे आपका GPS मैपिंग नहीं है, आपके कुछ सेक्शन ऐसे भी होंगे जहाँ पे GPS मैपिंग अभी नहीं होगी, नए बने होंगे, तो उन सेक्शंस के लिए आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। मगर आदित्य इसमें जो GIS से डेटा एंट्री नहीं होगी उससे क्या नुकसान हो सकती है, एक्सप्लेन करो।
GIS से जिसका डाटा एंट्री नहीं होगा सर, उससे नुकसान बस ये है कि उनकी जो मैपिंग है जी आपकी फुट पेट्रोल ऐप के थ्रू, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और सर ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है सर मैनुअल एंट्री। चलो आदित्य जी, जो ओलिवर जी करंट कलेक्शन की एंट्री जब हम सिस्टम में प्रोवाइड करेंगे पोर्ट इन करने का, देन विल कैप्चर ऑल द डिफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन, सो दैट लिंकिंग वी आर डूइंग हियर। वो जो जीपीएस की जो डाटा है आपके ओलिवर जी की, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो वो लिंकिंग जो है आपकी पॉसिबल अगर आप मैनुअल करेंगे तो नहीं हो पाएगी। और फुट पेट्रोल मोबाइल ऐप जहाँ पे आप पेट्रोलिंग करने जाएंगे, तो वहां भी आपको फिर मैनुअल पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। वी हैव गिवन 2 ऑप्शन ओवर देयर आल्सो, मैनुअल पेट्रोलिंग एंड जीपीएस, तो वो लोकेशन आपको वहां पे भी विजिबल नहीं होगी। तो बस दो आपके ये ड्रॉबैक्स होंगे। अदरवाइज सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द लोकेशन। आप एंट्री कर सकते हैं, बाकी सारी मेंटेनेंस और जितनी चीजें होंगी वो आपकी एज इट इज चलती रहेंगी। बस ये 2 ड्रॉबैक्स हैं जहां पे जीपीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर करते हैं, लाइक इन फुट पेट्रोल मोबाइल ऐप। क्वेश्चन हम चैट बॉक्स डाल के डिस्टर्ब ना करिए बीच में भी, आप चैट बॉक्स के थ्रू डिस्कस करें, चैट बॉक्स के थ्रू डिस्कस करें, इसको प्रेजेंटेशन चलने दीजिए। Whatever you want to discuss, you discuss to chat box, and then in the end I'll see all your messages and explain everything to you in detail ना। तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप, वो चैट बॉक्स में देख के फिर सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम। तो दिस इज हाउ यू डू द मैनुअल एंट्री। आई फॉरगेट टू एक्सप्लेन दिस। अब ये आपको समझ में आ गया कि आप मैनुअल कैसे कर सकते हैं। तो ऑल द प्रोविजंस वी हैव गिवन। उसके बाद कैंटिलीवर असेंबली का ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। तो लाइक कैंटिलीवर असेंबली यू हैव टू do the entry of multiple cantilevers of the same location and the multiple insulators for the particular cantilever. So जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक किया मैंने, you will see insulator button is there in the detail. Once you click on the insulator button, you will see one more window will pop up. एक नया फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, which is for the insulator entry. और इसमें आप देखेंगे कि आप यहाँ पे मल्टीपल इंसुलेटर्स की एंट्री कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स वी हैव गिवन जो आपके कैंटिलीवर में असेंबली में इंसुलेटर्स लगते हैं, लाइक 90, BT एंड ST। तो उसमें से आपको चूज करना है, उसका मेक चूज करना है, बैच मटेरियल टाइप उसका क्या है, कंपोजिट है, हाइब्रिड है, और प्रीवियस डिस्टेंस क्या है। ये यहाँ पे आपको उस कैंटिलीवर के जो इंसुलेटर्स हैं वो अटैच करने हैं। सो इन एवरी मास्टर मॉड्यूल हमने उसके जो इंसुलेटर्स हैं वहां पे अटैच किए हैं। तो आपको जो मास्टर मॉड्यूल भरने हैं उसके इंसुलेटर की एंट्री भी वहीं साथ साथ में ही करनी है। तो लाइक हियर इन कैंटिलीवर आपको कैंटिलीवर के सारे इंसुलेटर भरने हैं। सिमिलरली व्हेन यू गो इन द रेगुलेटिंग, तो रेगुलेटिंग के सारे भरने हैं। तो वो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ये एडिशनल डिटेल्स वी आर कैप्चरिंग, लाइक डायमेंशन ऑफ योर कैंटिलीवर, ABCD डायमेंशन जो होती है वो, उसका स्ट्रेट ट्यूब का एडजस्टर टाइप क्या है, कितने होल का है, होल पोजीशंस क्या है, इनकम्बरेंस डेप्थ, रिजिड टॉपर आपका डिजिट है कि नहीं है, और सस्पेंशन किस टाइप का है, डबल या सिंगल है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैप्चर। तो जब ये एक बार आप भर के सेव कर देंगे तो आपका इस लोकेशन पे ये कैंटिलीवर अटैच हो जाएगा और आपकी कैंटिलीवर की एक एंट्री प्रोग्रेस में ऐड हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 78 हो गई है, अभी आप फिर एक बना देंगे तो आपका 79। तो इस तरह से प्रोग्रेस आपकी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली वी हैव रेगुलेटिंग इक्विपमेंट। अब मैं क्विकली जैसे फॉर्म की एंट्री सब एक जैसी ही है, तो आई डेमोन्स्ट्रेट क्विकली। आप लोग अपना अपना मॉड्यूल खोल के डिटेल में देख लीजिएगा और सारी फील्ड्स ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। अगर कोई इशू होता है फिर भी तो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने हेडक्वार्टर के थ्रू। तो मैं जल्दी आपको इस सबको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। लाइक रेगुलेटिंग इक्विपमेंट में भी आपका जो रेगुलेटिंग इक्विपमेंट का परफॉर्मा है गो करने पे वो खुल के आ जाएगा। जैसा कि आपको बताया, प्रोग्रेस आपको ऊपर दिख जाएगी, मास पोर्टल पर्टिकुलर्स दिखेंगे। मल्टीपल रेगुलेटिंग इक्विपमेंट के एंट्री का प्रोविजन वी हैव गिवन। अगर आपका मल्टीपल रेगुलेटिंग इक्विपमेंट किसी लोकेशन पे है तो वो भी आप यहाँ पे मोर देन वन रेगुलेटिंग इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन लाइन एंड लूप लाइन। तो ये लाइन और लूप लाइन अपने आप पे आ जाएगी जिस सेक्शन का आपका रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है। देन वी हैव जो रेगुलेटिंग इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस में फील्ड्स होती हैं, लाइक उसके रेगुलेटिंग इक्विपमेंट का टाइप क्या है, टेम्परेचर आप जैसे मॉनिटर करते हैं, हाफ टेंशन लेंथ, एसएस वायर लेंथ क्या है। देखिए यहाँ पे हर जगह पे जैसा मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ थ्रेशोल्ड वैल्यूज ऑफ ऑल द पैरामीटर्स ऑफ वेरियस एसेट्स। तो आपके जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज हमने कैप्चर किए हैं सिस्टम में, वो सारे जैसे ही आप फील्ड पे क्लिक करेंगे इट विल शो यू इन अ पॉपअप
देखिए आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू दिख रहा है, हाफ टेंशन लेंथ का थ्रेशोल्ड का रेंज जो है वो 0 से 750 है, ठीक है। तो आप जिस जिस व्हील पे क्लिक करेंगे उसकी जो थ्रेशोल्ड रेंज है वो आपको वहां पे दिखती जाएगी। और जैसे ही सिस्टम में अगर आप उस थ्रेशोल्ड रेंज के बाहर की एंट्री करते हैं, लाइक 760 फाइल एंटर, अगर मैं उस रेंज के बाहर की वैल्यू एंटर करता हूं तो इट विल शो यू इन रेड कलर। देखिए लाल रंग से दिखाने लग गया, माने कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वैलिडेशन चेक्स लगा दिए, जो कि आपके मैनुअल प्रोसीजर में रजिस्टर एंट्री में आप ये काफी डिफिकल्ट होता है आपको ये वैलिडेट करना, विच इज सिस्टम कैन इजीली डू। तो आपका वैलिडेशन चेक लग गया है। तो ये आपको बता रहा है कि आपने जो फिगर डाली है ये गलत हो सकती है आपकी, जो कि लाल रंग में दिख रही है, बट इट विल नॉट दिस अलाउ यू टू एंटर द एंट्री। आप इसमें एंट्री करने देगा आपको 760 की, बट वो लाल रंग में आपको दिखाता रहेगा। हो सकता है आपके यहाँ कुछ ऐसे लोकेशंस भी हों, कुछ ऐसी भी आपकी वैल्यूज हों जो कि थ्रेशोल्ड लेवल के बाहर आप मेंटेन करते हो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, तो दैट रीजन system will not be restrict you, it will allow you to enter but it will show you in the red color। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप डाटा एंट्री सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं, लाइक डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ एटीडी, एसएस फायर, मेक, एटीडी बैच, मेक बियरिंग, वेट, री मूवमेंट। तो ये जितनी भी आपकी एसईडीज में है, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट ऑल द फील्ड्स, वो सारी फील्ड्स हमने यहाँ पे डाली है, इनको इनकी एंट्री आपको यहाँ पे करके करनी है। लाइक आई सेट कि आपको हर मॉड्यूल के इंसुलेटर उसके रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स में कैप्चर करने हैं। तो इसी तरह रेगुलेटिंग इक्विपमेंट के इंसुलेटर कैप्चर करने के लिए बिलो हमने मल्टीपल आपका ये इंसुलेटर ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यू विल ऐड मल्टीपल इंसुलेटर फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर रेगुलेटिंग इक्विपमेंट। तो जो उसके इंसुलेटर टाइप है वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, जैसे 90 एडजस्टर। तो अगर एक लगा है तो एक लगा दीजिए, दो लगा है तो दो की एंट्री भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इफ यू हैव वन इंसुलेटर देन यू हैव टू सेलेक्ट वन, इफ यू हैव टू देन यू हैव टू सेलेक्ट other insulator 2 by adding plus button। So this is how you do the entry of regulating equipment। In the similar way you have to do entry of turnout। टर्नआउट में भी आपको सबसे पहले एकदम उसी तरीके से लोकेशन को चूज करना है। तो लोकेशन आपने चूज की, लोकेशन के चूज करने के बाद गो किया, गो करने के बाद आपके मॉड्यूल का परफॉर्मा खुल जाएगा। उस मॉड्यूल के परफॉर्मा में जो टर्नआउट में आप कैप्चर करते हैं, जैसे उसका नंबर होता है, उसका मूवमेंट टेक ऑफ टेक ऑन का होता है, उसका मंथ एंड ईयर ऑफ कमीशनिंग, आपका कॉन्ट्रैक्ट सेपरेशन आप कैप्चर करते हैं, जो आपके वो हो गए। मोर देन वन कैन टर्नआउट अगर आपके किसी पोर्टल लोकेशंस में है तो बेस्ड ऑन लाइन यू कैन सेग्रीगेट योर टर्नआउट टू। एक से ज्यादा टर्नआउट भी एंट्री आप कर सकते हैं एक लोकेशन पे। और उसके फिर आपके मेन लाइन के आपके कॉन्टेक्ट वायर के हाइट, स्टैगर, और टर्नआउट के कॉन्टेक्ट वायर के हाइट और स्टैगर आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें तीन ऑप्शंस है, ऑब्लिगेटरी, 5 मीटर एंड 10 मीटर। 5 मीटर वी हैव इंट्रोड्यूस फॉर दिस 160 kmph का जो अभी चल रहा है प्रोसेस उसके लिए। तो यू हैव टू कैप्चर ऑल द थ्रीज। जो लाल वाले हैं वो मैंडेटरी हैं, तो दैट फील्ड्स आर यू हैव टू फिल विदाउट फिलिंग ऑल दीज फील्ड्स। लाल रंग की फील्ड्स हैं, आपका डाटा सेव नहीं होगा। In the similar way you will enter the section insulator। So here in section insulator you will get two different locations, because section insulator आपका किसी particular location पे नहीं होता है, वो दो लोकेशन के बीच में होता है। तो जो ऐसे एसेट्स हैं जो दो लोकेशन के बीच में लाई करते हैं, लाइक सेक्शन इंसुलेटर, ओवरलाइन स्ट्रक्चर, एसटी क्रॉसिंग, ये सारे जितने एसेट्स हैं इनको आपको दो लोकेशन के बीच में एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन है जो कि फ्रॉम लोकेशन है वो एंटर करना है। Once you enter the from location you have to select the to location। तो आप टू लोकेशन चूज कर लेंगे, कोई भी मैं ले लेता हूँ, सेम लोकेशन। वंस यू सेलेक्ट टू लोकेशंस यू क्लिक ऑन द गो बटन, तो इसका परफॉर्मा भी वैसे ही खुल के आ जाएगा नीचे आपका, जिसमें आपका सेक्शन इंसुलेटर में आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर यू हैव टू एंटर। मेन लाइन की आपकी वो हो गई है, आपकी मीटर्स में आपका हाइट हो गई, आपके स्टैगर्स हो गए, रनर गैप्स हो गए, आपका फर्स्ट साइड का, सेकंड साइड का, और साथ में आपका रनर अगर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टर्नआउट है तो आपको वो चूज करना है और उसका वो मीटर्स में करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द टाइप, इट इज कन्वेंशनल, हाई स्पीड और साउंड वेव। देन यू हैव टू सेलेक्ट पर्पस ऑफ सेक्शन इंसुलेटर, किस टाइप का है, नॉर्मल है, रूफ लाइन का है, नॉर्मल क्रॉसओवर है, रूफ लाइन है, इमरजेंसी क्रॉसओवर है, न्यूट्रल सेक्शन, इमरजेंसी, and everything you have to select। Then you have to select lines of that section insulator।
So for both the lines, both the locations we have given line option. तो आपको वो चूज करना है। जितेंद्र कामले जी अपना माइक म्यूट करिए, आपकी आवाज इको कर रही है। एंड अगेन as I told you, आपको अपने इंसुलेटर्स की एंट्री यहाँ पे सेक्शन इंसुलेटर की करनी है। तो 2 ऑप्शंस वी हैव गिवन, 90 एंड द बार कोर इंसुलेटर। तो आप इसको एंट्री कर सकते हैं इस हिसाब से। So this is how you perform the master data entry. One more important thing I want to tell you, एक बहुत important चीज बता रहा हूँ मैं आपको। We have given 3 option in every master module. One is save, then is confirm and the clear. Save जो है आपका वो is a save as a draft है। अगर आपको वो एसेट आपको लगता है कि उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आपने पूरी चीज नहीं भरी है, आधी चीज भरी है, तो उसको सेव एज अ ड्राफ्ट करके रखे। यू विल सेव इज एज अ ड्राफ्ट इफ यू नॉट फिल ऑल द डिटेल्स ऑफ योर पर्टिकुलर एसेट्स। और कंफर्म करने के बाद वो एसेट्स आपका लॉक हो जाएगा, यू कैन नॉट एडिट द एसेट। तो आप एक बार कंफर्म करेंगे तो वो आपका दोबारा से एडिट करने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड थर्ड इज क्लियर बटन। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका पूरा फॉर्म गलत भर गया है, उसको दोबारा से पूरा खाली करके साफ करना है, वांट टू क्लियर द कंप्लीट फॉर्म, तो क्लियर बटन से आप उसको दोबारा से रीलोड कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस वी हैव गिवन इन ईच ऑफ द मास्टर मॉड्यूल। तो सेक्शन इंसुलेटर के बाद हमारा सिमिलर वे में ओवरलाइन स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इट विल कम इन द 2 लोकेशंस। तो आपका 2 लोकेशन आपको चूज करनी है, ये 2 लोकेशन के बीच में होता है आपका। वो करना है आपको। तो इन द ओवरलाइन स्ट्रक्चर ऑल्सो यू विल सी नेम ऑफ FOB एंड ROB। क्या नाम है आपका FOB ROB का, वो भरना है। उसका नंबर अगर है तो नंबर भरना है। देन वी हैव टाइप। तो बेस्ड ऑन द टाइप वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट परफॉर्मा। जैसे FOB ROB के लिए अलग परफॉर्मा होगा, TGB के लिए अलग है, ROR और ROR के लिए अलग परफॉर्मा है। तो ये नीचे परफॉर्मा बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑटोमेटिकली गेट पॉपुलेटेड। तो ये देखेंगे आप, जैसे FOB आपने चूज किया तो इसका परफॉर्मा नीचे अपने आप ही खुल के आ गया, और वो परफॉर्मा आ गया नीचे यहाँ पे। जैसे आप इस पे एक से ज्यादा अगर आपका लाइन उसके अंदर से जा रही है आपके ओवरलाइन स्ट्रक्चर से, तो यू विल क्लिक ऑन ऐड, कंटिन्यू एडिंग प्लस बटन। आप प्लस बटन पे क्लिक करते रहिए और उतने लाइन पे आप ऐड कर लीजिए जितनी लाइंस आपके जा रही हैं। एंड लाइन ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द लाइन मेनू। सो सी द दिस इज अ डमी सेक्शन वेयर ओनली वन लाइन इज देयर फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन। तो एक ही लाइन आ रही है, लेकिन आप जब अपने सेक्शन चूज करेंगे, अपने लोकेशन चूज करेंगे, तो यू विल गेट मल्टीपल लाइन ओवर हेयर। आपको एक से ज्यादा लाइन दिखेंगी जो भी उस सेक्शन में होंगी, बिकॉज ऑल दीज डाटा इज कमिंग फ्रॉम द TMS। ये मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि सेक्शन लाइन लूप लाइन का डाटा हम नहीं बनाते हैं, वो TMS एप्लीकेशन से ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होकर आता है। तो अगर TMS एप्लीकेशन के डाटा में अगर आपको कोई एंट्री है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसल्ट योर डिविजन और respective PWA incharges for the entry of section and line and loop lines only। तो उन्हीं का डाटा हम दिखाते हैं यहाँ पे। उसके बाद लोकेशंस आपकी आ जाएंगी। तो यू हैव टू सेलेक्ट द लोकेशन, किन 2 लोकेशन के बीच में आपका, क्योंकि फॉर ईच लाइंस यू हैव डिफरेंट लोकेशंस, आपकी हर लाइन के हिसाब से डिफरेंट लोकेशन होंगी। तो यहाँ पे आपका अब वो सारी लोकेशंस ऑटोमेटिकली टैग इन हो जाएंगी जो कि उस ओवरलाइन स्ट्रक्चर में पड़ती हैं। लाइक आपका ओवरलाइन आपने टॉप में बताया कि वो आपका 12/36 से 36A के बीच में है, राइट। तो मान लीजिए ये आपका किसी अपलाइन लोकेशन पे आपने फर्स्ट टाइम करके गो करके एंट्री स्टार्ट कर दी। नाउ ऑन बिलो इफ यू हैव मल्टीपल लाइन फॉर द ओवरलाइन स्ट्रक्चर, आपका एक से ज्यादा लाइन है उस ओवरलाइन स्ट्रक्चर में, तो आपको वो सारी लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, और उनके जो 2 लोकेशन है जिनके बीच में वो ओवरलाइन स्ट्रक्चर लाई करता है, वो फ्रॉम और टू में बताना है। तो इस हिसाब से आपके हर लाइन का वो 2 लोकेशन ऑटोमेटिकली टैग इन हो जाएगी उस ओवरलाइन स्ट्रक्चर के लिए। तो जब भी आप उन 2 लोकेशन से सर्च करेंगे, वो ओवरलाइन स्ट्रक्चर आपको दिखाने लग जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन इन द डिटेल। सिमिलरली आपका कॉन्टेक्ट वायर की हाइट और स्टैगर है, हाइट है तो हाइट आपका रेंज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। स्पैन यू हैव टू एंटर, स्पैन इन मीटर्स ऑलरेडी दिया है, N1 N2 का क्लियरेंस है। Then we have incumbrance. Incumbrance is calculated automatically by the system.
हेड रूम आपका कितना अवेलेबल है इन सेंटीमीटर, ये आपको बताना है, एंड रिमार्क्स इफ यू हैव एनी यू कैन एंटर। तो जैसे एफओबी का आपने देखा, इसका परफॉर्मेंस खुलेगा। सिमिलरली इफ यू गो फॉर पीजीबी यू विल गेट डिटेल परफॉर्मेंस लिटिल बिट। तो यहाँ पे देखेंगे आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेंज हो गया है और डिटेल में हो गया है। इसमें आपका हम लोग एंड वन, सेंटर और एंड टू तीनों का आपका कॉन्टेक्ट वायर की हाइट और कैटनरी वायर की हाइट पूछे। तो परफॉर्मा लिटिल बिट गेट डिफरेंट चेंज। So accordingly, if you select the type of overline structure, it will change and you will have to fill all the details in the respective performer. तो इस तरह से आप overline की entry करेंगे। Don't send the annotation request, Ritesh Chandra ji. Hang all the modules and create problem for other users. So don't send the annotation request. No need to write anything on the page. Don't send the annotation request. तो overline के बाद PTFE मॉड्यूल हो गया आपका। पीटीएफई मॉड्यूल आपकी एक सिंगल लोकेशन में है होता है, पीटीएफई आपका इंस्टॉल होता है, तो दैट्स व्हाई ओनली सिंगल लोकेशन इज अवेलेबल हियर। तो यू हैव टू चूज वन लोकेशन फ्रॉम हियर। तो जैसे ही उस बाकी मॉड्यूल्स की तरह आपको लोकेशन डालना है, गो करना है। जैसे ही आप गो करेंगे आपको पीटीएफई में परफॉर्मा दिख जाएगा और बेस्ड ऑन पीटीएफई का जो आपकी फील्ड्स होती हैं वो सारी फील्ड्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी आपको। लाइक आईआर वैल्यू ऑफ पीटीएफई का, आई वैल्यू ऑफ पीटीएफई इंसुलेटर सेट 1 का, सेट 2 का, डायमीटर ऑफ रॉड सेट 1, सेट 2, मास साइड का हो गया और ये अदर साइड्स का हो गया, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, उसका मेक, एयर गैप बिटवीन आर्किंग हॉर्न एंड रनर्स आपका जो होता है, और एनकम्बरेंस आपका न्यूट्रल कैंटिलीवर एज पर एसईडी डालना है। Similarly, you will see one more button wherever the earth resistance is installed with the particular assets. We have given earth resistance button over on the respective module only. तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक बटन आपको और दिखने लग गया है यहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस का। जहां जहां पे जिस जिस एसेट के साथ अर्थ रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होता है उन मॉड्यूल्स में हमने अर्थ रेजिस्टेंस का एंट्री का प्रोविजन उसी मॉड्यूल में भी दिया है, लाइक इंसुलेटर। तो आप यहाँ से इस पीटीएफई लोकेशन पे जो अर्थ रेजिस्टेंस इंस्टॉल्ड है उसकी एंट्री भी यहीं से आप कर सकते हैं। तो यू कैन डू मल्टीपल अर्थ रेजिस्टेंस एंट्री फ्रॉम हियर। तो पिट नंबर क्या है, प्रोग्रेस क्या है, सो ऑन द वन गो यू कैन एंटर द एंट्री ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, तो आप इस तरह से अर्थ रेजिस्टेंस भी जो पीटीएफई के साथ इन्वॉल्व है उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो वॉट एवर द अर्थ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व फॉर द पर्टिकुलर पीटीएफई यू कैन एंटर इट फ्रॉम हियर ओनली। In the similar way, we have ST crossing, so it is quite similar. I'll show you the performer only. दो लोकेशन आपको वैसे ही चूज करनी है क्योंकि ST क्रॉसिंग हमेशा दो लोकेशन के बीच से क्रॉस होता है। तो you have to select two locations. So press on go button. Performer will come. और इस परफॉर्मा में आपको उस ST क्रॉसिंग नंबर, वोल्टेज और उसकी फर्दर डिटेल, सर्किट, एसईबीज, किस सब स्टेशन से आ रहा है, किस सब स्टेशन को जा रहा है, पैन, गार्ड वायर, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्रॉसिंग, सो ऑल दीज फील्ड्स यू हैव टू एंटर। तो आप लोग ये एक परफॉर्मा खोल के प्लीज अपने साइड पे भी देख लीजिएगा। तो आई एम नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, बट ये आपको पूरा परफॉर्मा मैं खोल के दिखा रहा हूँ और किस तरह से खुलेगा और किस तरह से एंट्री होगी ये मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव अर्थ रेजिस्टेंस। तो अर्थ रेजिस्टेंस का हमने एक सेपरेट मॉड्यूल भी दिया है। जिस मान लीजिए अगर आपने उस लोकेशन में अर्थ रेजिस्टेंस टैग नहीं किया है तो आप बाद में भी उस लोकेशन की नंबर डाल के उसको टैग कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव गिवन एंट्रिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इन रिस्पेक्टिव मॉड्यूल। जहां जहां पे होता है अर्थ रेजिस्टेंस वहां पे हमने एक बटन दिया हुआ है। अगर वहां पे आप नहीं एंट्री कर पाए हैं तो यू कैन डू एंट्री फ्रॉम हेयर ऑल्सो। तो आप अर्थ रेजिस्टेंस का मॉड्यूल खोलेंगे, लोकेशन नंबर डालेंगे और वहां पे आपको ये डिटेल्स फिलअप करने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से अर्थ रेजिस्टेंस की एंट्री होगी। नेक्स्ट वी हैव आइसोलेटर स्विच, जहां पे आइसोलेटर स्विच आपको डालने हैं। सो फॉर क्रिएटिंग एनी गैंट्री यू हैव टू एंटर द आइसोलेटर फर्स्ट। तो आपको जब भी गारंटी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वेरियस डिवीजन से कि गैंट्री में एंट्री कैसे होगी। तो गैंट्री यू हैव टू क्रिएट आइसोलेटर फर्स्ट और फिर उस आइसोलेटर्स को आपको गैंट्री में मैप करना है। तो आइसोलेटर क्रिएट करते वक्त आपको सबसे पहले पूछेगा आइसोलेटर बिलोंग्स टू गैंट्री और नॉट। अगर आप यस करेंगे तो ये दो लोकेशन आपसे पूछने लग जाएगा क्योंकि गैंट्री माइट बी इन टू लोकेशंस और ऑन अ सिंगल लोकेशन। तो आप दोनों प्रोविजंस वी हैव गिवन हियर। तो आप दोनों लोकेशन आप यहाँ पे एंट्री अगर सेम लोकेशन पे तो सेम करेंगे, अदरवाइज दोनों लोकेशन डिफरेंट भी डाल सकते हैं।
So in the similar way, you have to select two different locations. क्लिक ऑन गो बटन और फिर आइसोलेटर का जो एंट्री फॉर्म होता है वो आपको खुल के यहाँ पे सामने दिखने लग जाएगा। उसका सर्च नंबर, कमीशनिंग डेट, मेक, आइसोलेटर का टाइप आई विल शो यू। ये टाइप डिफरेंट डालें, डबल फीडर, सिंगल पोल, डबल पोल, सिंगल पोल विद अर्थिंग हिल, डबल पोल विद अर्थिंग हिल, गैप मेल फीमेल का आपका, टाइप ऑफ बस बार, कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है, और आइसोलेटर की कैपेसिटी क्या है इन एम्पियर। सिमिलर वे में उसके इंसुलेटर्स की डिटेल सिमिलर वे में दिया कि किस टाइप का वो है आपका ऑपरेटिंग रॉड है कि पिन इंसुलेटर पेडेस्ट्रियल है, उसका मेक और उसका बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। ऑल द डिटेल्स यू हैव टू एंटर हियर फॉर द इंसुलेटर ऑल्सो। Then we have level crossing gauge. So this is the module where you are capturing the level crossing information. So again I told you this is the master information is captured from the TMS application only, क्योंकि TMS application में भी level crossing एक asset होता है। तो जो उनका asset का level crossing का डाटा था वो सारा डाटा हमने यहाँ पे पोर्ट इन कर लिया है TMS application का। So all the data which are available in the TMS application for the level crossing we have already taken in the TDMS application. However, for the some location if the data is not available, we have given a provision for creating the level crossing by depot in charge also. जहाँ जहाँ पे अगर मान लीजिए ये डाटा अगर TMS से आपको नहीं मिलता है तो आप इसको मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस बट प्लीज बी केयरफुल while creating the level crossing manually, because if it is available with some other name or something, if you found difficult to find the level crossing and it is available, तो आपका क्या है वो लेवल क्रॉसिंग डुप्लीकेट एसेट क्रिएट हो जाएगा जो कि आपके नंबर ऑफ एसेट्स में विजिबल होने लग जाएगा और जो आपके लिए एक अनदर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप मैनुअल तभी बनाएं जब आप इंश्योर कर ले कि आपने जो लेवल क्रॉसिंग यहाँ लिस्ट में पॉपुलेट हो रही है वो आपकी बिलोंग होती है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। इट माइट बी सम नेम चेंज इन द लेवल क्रॉसिंग, आप किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, वो किसी और तरीके से नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट इट विल बी अवेलेबल इन द एप्लीकेशन। और नहीं है तभी ये बनाए, ये चेक करने के बाद ही बनाए। सो दिस इज हाउ यू डू एंट्री। तो लेवल क्रॉसिंग के लिए आपको दो स्टेशन चूज करने हैं, तो एडजेसेंट स्टेशन ही चूज करें क्योंकि लेवल क्रॉसिंग हमेशा दो स्टेशन के बीच में होती है। तो जैसे ही आप एक स्टेशन चूज करेंगे उसके आगे पीछे के स्टेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली दिखाने लग जाएगा। तो यू सेलेक्ट द स्टेशन, जैसे स्टेशन 10 के पीछे 9 है और आगे 10 है 11 है। so once you select the two location stations, all the level crossing between these two stations comes automatically. so ये level crossing आपकी अपने आप ही जो TMS एप्लीकेशन हमने कैप्चर किया है जो comes automatically, तो आपको वो चूज करना है और गो करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वो लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं दिखती है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द प्लस बटन। आपको क्या करना है, आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, लेवल क्रॉसिंग का नंबर डालना है, का लोकेशन डालना है, सेक्शन में है कि लाइन में आपको बताना है, स्टेशन में बताना है। अगर सेक्शन में लाई करता है, अगर वो सेक्शन में स्पैन में है तो सेक्शन चलना है। अगर वो स्टेशन एरिया में लेवल क्रॉसिंग लाई करता है तो आपको स्टेशन चूज करना है। देन उसकी चेंजेस आपको डालनी है, रोड नेम डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। ये डाल के आपको सेव करेंगे तो आपका लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे इस लिस्ट में एक मैनुअल वाला दिखने लग जाएगा। ठीक है, बट अगेन इट इज रिक्वेस्टेड कि डू नॉट क्रिएट लेवल क्रॉसिंग अब्रप्टली, बस चेक द लेवल क्रॉसिंग बाय सेलेक्टिंग टू स्टेशन। दो स्टेशन चूज करके आप उसको देख ले, अगर वो है। ये नहीं कि आप फॉर्म ने खोला आपने और प्लस में दबा दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पहले चेक करना है कि वो लेवल क्रॉसिंग आप जो स्टेशन में देख रहे हैं वहां पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो आपको वही चूज करनी है, आपको क्रिएट नहीं करनी है। नहीं तो आपके एसेट्स, नंबर ऑफ एसेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और फिर फ्यूचर में आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आप फॉर्म खोलते ही प्लस बटन में ना क्लिक करने लग जाए, पहले आप अपने लेवल क्रॉसिंग को चेक कर ले उसके बाद करें। तो वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स यू क्लिक ऑन द गो बटन। तो सिंस आई क्लिक ऑन द फर्स्ट बटन, गो बटन डिसेबल हो गया है, तो मैं फिर से लेवल क्रॉसिंग मॉड्यूल खोल देता हूँ। तो जैसे मैंने 10 लिया और 11 लिया और मैंने देखा कि मेरी ये 3 लेवल क्रॉसिंग आ रही है, मैंने चूज किया। सो आई हैव सेलेक्टेड 2 स्टेशन, आई हैव चूजन 1 लेवल क्रॉसिंग एंड क्लिक ऑन द गो बटन। मैं क्लिक गो बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये परफॉर्मा खुल के आ गया। तो इसमें देखिए आपका
जो हाइट गेज का टाइप क्या है? गेट मशीन अगर आपका है या तो में आपको चूज करना है। एंड हाइट गेज आपका एंड 1 का क्या है, एंड 2 का क्या है, इन मीटर्स में डालना है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेंजर बोर्ड अगर है कि नहीं है, if you have danger boards available over there, you have to select yes, otherwise no. Then provision of cross bond within 5 meters, if it is there then you have to select yes, otherwise no. अगर आपका bond cross bond है वहाँ पे तो आपको yes or no में select करना है। And all these line wise height and आपको contact wire की यहाँ पे entry करनी है। So अगर आपकी उस लेवल क्रॉसिंग पे मोर देन 1 लाइन जाती है तो आप उसको प्लस बटन से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हर लाइन का आपको इन दो लोकेशन के बीच में एज, और जैसे आपने बाकी मॉड्यूल्स में किया है एंट्री, जैसे अभी आपको ओवरलाइन स्ट्रक्चर में बताया था कि हर लाइन के 2 लोकेशंस आपको डालने हैं, सिमिलर वे में आपको यहाँ पे उस लाइन के 2 लोकेशंस की एंट्री करनी है। देन आपको कॉन्टेक्ट वायर की हाइट क्या है उस पर्टिकुलर लाइन के लिए, तो वो एंटर करना है। सो यू हैव टू एंटर द कॉन्टेक्ट वायर हाइट फॉर द पर्टिकुलर लाइन, एंड फॉर ईच लाइन यू हैव टू एंटर बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस बटन। सो आपको एक से ज़्यादा है तो आपको मल्टीपल प्लस करके आप एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लेवल क्रॉसिंग के कॉन्टेक्ट वायर की हाइट की एंट्री करेंगे और हाइट गेज की वगैरह की एंट्री करेंगे। तो वंस यू कंप्लीटेड देन यू हैव ओवरलैप। सिमिलरली फॉर ओवरलैप इट विल लाई इन द 2 लोकेशंस, तो आपको 2 लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। अगेन द परफॉर्मर विल ओपन, जिसमें आपको टाइप चूज करना है कि वो किस टाइप का है, 3 स्पैन आईओएल है, 4 स्पैन आईओएल है, 4। देन रेंज डेट क्या है उसकी, क्लियरेंस बिटवीन 2 एजेस क्या है, लेंथ ऑफ पैनल्स क्या है, लाइन अगर मोर देन 1 आपका एसेट्स है तो आप मल्टीपल लाइन पे भी एंट्री कर सकते हैं। सो वॉट एवर द मल्टीपल एसेट्स यू विल एंटर इट विल कम इन द डिटेल्स ऑफ ओवरलैपिंग, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स दिखने लग जाएंगे। देन यू हैव टू एंटर रिमार्क्स, and again 3 options are there in the bottom field: save, confirm or new form. Next you have OHE gantry. तो जैसे कि आपको बताया था कि OHE gantry आपको बनाने के लिए सबसे पहले आइसोलेटर बनाना है। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट आइसोलेटर्स, then you will able to enter the OHE gantry. So in the similar way, if your OHE gantry lies between 2 location, you have to enter 2 location. सारे फॉर्म ऑलमोस्ट इक्वल है, सेम है, आपको एक ही तरह से सब में प्रोसेस करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू विल इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। 2 लोकेशन चूज करनी है, जो 2 एसेट 2 लोकेशन के बीच में आते हैं, जो एक लोकेशन में एक लोकेशन चूज करके गो करनी है और आपका परफॉर्मर खुल के आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ गैंट्री चूज करनी है। सिंस आई हैव ऑलरेडी एंटर एंड कंफर्म द रिकॉर्ड, तो यहाँ पे देखिए डिसेबल हो गया है। तो आप अपने रिकॉर्ड्स को एंटर करने के बाद कंफर्म तभी करें जब आप इंश्योर है कि आपका रिकॉर्ड सही डाला हुआ है। You will confirm a record only after you are ensuring your data is almost correct. Otherwise, if you confirm the record, you are not able to enter the edit the record in future. तो देखिए अभी जैसे मैंने रिकॉर्ड कंफर्म कर दिया तो it will not give me option to edit the type of gantry. नहीं, otherwise 3 options are there: isolator, SP, SSP. तो you have to select the isolator gantry, और यहाँ पे आपको मल्टीपल आइसोलेटर्स की एंट्री करने का, तो जो आइसोलेटर्स आपने वहाँ बनाए थे वो यहाँ पे सारे दिखने लग जाएंगे, उसको उस गैंट्री के साथ आप अटैच कर सकते हैं। उसका फीडर टाइप क्या है, क्रॉस फीडर है या फीडर है, और किस लाइन की आपकी वो आपका आइसोलेटर है, एलिमेंट्री सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है, मटेरियल टाइप क्या है, कमीशनिंग डेट क्या है, ऑल दीज फिगर्स यू हैव टू एंटर। पर्पस क्या है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं रिमार्क्स, और मल्टीपल ऐड करना है तो मल्टीपल यू कैन एडिट फ्रॉम हेयर ओनली। फाइन, तो इस तरह से आपको अपनी गैंट्री बनानी है। देन वी हैव जंपर। जंपर में भी सिमिलर 2 लोकेशन आपको चूज करना है।
गो करेंगे, गो करते हैं इसका परफॉर्मा खुल के आ जाएगा। जंपर्स की एंट्री करने के लिए प्लस बटन है यहाँ नीचे, मोर देन 1 जंपर्स है, आप यहाँ पे प्लस प्लस करके उनको ऐड कर सकते हैं। टाइप चूज करना है आपको, ये 4 टाइप के टी जंपर्स डाले हैं, सी जंपर्स, एफ जंपर्स, जी जंपर्स, एटीजी जंपर्स। जिस टाइप का जंपर है आपको वो चूज करना है और उसकी लाइन चूज करनी है। इन द केस ऑफ योर जी जंपर्स यू विल गेट सम एडिशनल फील्ड्स आल्सो, जो कि हम कैप्चर करते हैं। जब आपका जी जंपर है तो आपको 2 चीजें और भरनी पड़ेंगी, उसका टाइप क्या है, क्रॉस है कि नॉर्मल है, और मॉडिफाइड है कि नॉन मॉडिफाइड है, ठीक है। और इसी तरह से अगर एटीजी जंपर है आपका तो आपको नंबर चूज करने हैं कि कितने नंबर्स आपने एटीजी जंपर्स प्रोवाइड किए हैं। तो 1 2 4 5 ऑप्शन, मैक्सिमम 5 होते हैं, हैव गिवन ऑलरेडी, तो आपको चूज करना है। और हाँ एक से ज़्यादा है तो आप एक से ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज हाउ यू डू द एंट्री ऑफ योर जंपर, ऐसे आप जंपर के सारे एंट्री करेंगे। देन वी हैव कॉन्टेक्ट वायर। So this is the contact wire module where you'll see we have not given option to write any location over here. देखिए कॉन्टेक्ट वायर के मॉड्यूल में हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं, बाकी अभी जितने मॉड्यूल आपने देखे थे सब में लोकेशन नंबर आपको हाथ से डालने का ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन कॉन्टेक्ट वायर में हमने वो ऑप्शन नहीं दिया है आपको। द रीजन फॉर दिस इज we are capturing all the ATD locations and the locations which are marked as anchored location हुआ है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट वायर की जो हम एंट्री करा रहे हैं ये फुल टेंशन लेंथ की करवा रहे हैं। we are planning to do the entry for the full tension length, so we are doing an entry here for the full tension length, so that's why we are not giving any option to enter the location abruptly. तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोकेशन नहीं डाल सकते, ये आपको वही लोकेशन दिखाएगा जो कि ATD लोकेशंस होंगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट वायर हमेशा आपका ATD पे टर्मिनेट होगा या फिर आपके जो लोकेशंस एंकर्ड होंगी वहां पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। सो जो मास पोर्टल में हमने आपको बताया था एंकर्ड लोकेशन यस और नो देने का ऑप्शन, तो वहां पे आपको जैसे ही आप वहां पे यस करेंगे वो लोकेशन आपके यहाँ पे दिखने लग जाएगी। सिमिलर वे में जैसे ही आप उस लोकेशन पे अपना रेगुलेटिंग इक्विपमेंट अटैच करेंगे, माने कि जैसे ही आप उस लोकेशन पे रेगुलेटिंग इक्विपमेंट की एंट्री करेंगे वो लोकेशन यहाँ पे दिखने लग जाएगी आपको, राइट। So what you have to do, you have to do the entry in mass portal as an anchored location if you want to enter the contact wire master. And again you have to enter your regulating equipment for particular location to show in this drop down list. अगर आप नहीं बनाएंगे, ये 2 काम नहीं करेंगे तो यहाँ एक भी लोकेशन विजिबल नहीं होगी। तो सी ये इतनी लोकेशंस जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, दे आर ईदर ATD लोकेशंस और लोकेशंस विच आर एंकर्ड इन द मास पोर्टल मॉड्यूल ना। तो आपको वो लोकेशन ही दिख रही हैं जो कि जिसमें आपने अपने ATDs लगाए हैं और जो जिनको आपने एंकर्ड लोकेशन मार्क किया है। तो आपको 2 लोकेशन इसमें से आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको चूज करना है। ड्रॉप डाउन से आपने 2 लोकेशन चूज की, तो जैसे ही आपने वो 2 लोकेशन चूज की आप क्लिक करेंगे आपको परफॉर्मा दिखेगा। तो ये आपको बताऊं, ये कॉन्टेक्ट वायर की आप जो एंट्री कर रहे हैं ये आप एक कंप्लीट टेंशन लेंथ की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 लोकेशन है ये दोनों हमेशा एंड लोकेशन होनी चाहिए। मेक श्योर ये या तो दो डिफरेंट ATD होंगी, एक एंड की एक दूसरे एंड की, या फिर एक ATD दूसरे एंड में एंकर्ड लोकेशन हो सकती है या दोनों एंकर्ड हो सकती हैं, बेस्ड ऑन योर साइट कंडीशन। जैसे आपके साइट पे आपने इंस्टॉलेशन किया है उस हिसाब से आप अपना चूज करेंगे। तो ये परफॉर्मा खुल गया। तो इस परफॉर्मा में आपको इस कंप्लीट टेंशन लेंथ की पूरे कंप्लीट जो आप डाला है उसकी टेंशन लेंथ डालनी है इन मीटर्स। तो ये मीटर्स में, फिर उसके बाद उसकी कमीशनिंग डेट डालनी है, फिर उसके बाद आपको उसका साइज डालना है स्क्वायर mm में, क्या है साइज आपका। देन मेक, इस मेक का आपका कॉन्टेक्ट वायर है। देन इसका टाइप क्या है, हॉरिजॉन कॉपर है, हॉरिजॉन सिल्वर बेयरिंग है, हॉरिजॉन कॉपर टिन है। कंडेमनिंग डाया क्या है, आपका बैच क्या है, टाइप ऑफ ज्वाइंटिंग क्या है, उसमें फेस जॉइंट है,
कोल्ड बट प्रेशर जो है वेल्डिंग है आपकी. Mr. N.K. Rathore, kindly do not send me annotation request. Actually, I'm not going to approve this because if I'll approve this, it will hang my whole system. So please understand, don't give me the annotation request. If you want to say something, say in the chat box. राठौर जी प्लीज एनोटेशन रिक्वेस्ट मत भेजे, ये पूरे सिस्टम को हैंग कर देगा और बाकी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. आप चैट बॉक्स में लिख के जो भी लिखना है. देन टाइप ऑफ जॉइंटिंग आपका चूज करना है. कोल्ड बट प्रेसल वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग है, कंटिन्यूअस कास्ट है. इसके बाद आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ थिकनेस है. सो उस टेंशन लेंथ में जो आपका लोकेशन, जो भी जिन लोकेशन पे आप थिकनेस मेजर करते हैं, वो आप. एनके राठौर जी प्लीज डोंट सेंड मी इनविटेशन रिक्वेस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू अप्रूव दिस. मिस्टर एनके राठौर, you are irritating me. Don't send me annotation request. तो ये डिटेल्स ऑफ थिकनेस आपको एंटर करनी है. तो जैसे उस कंप्लीट लेंथ में मान लीजिए आपने 5 या 6 लोकेशन आइडेंटिफाई किए जहां पे आप थिकनेस मेजर करते हैं. तो उन लोकेशंस की एंट्री आप अगर यहाँ पे कर देंगे तो जब मेंटेनेंस मॉड्यूल्स आप खोलेंगे तो उन्हीं लोकेशन की फर्दर आपको मेंटेनेंस के टाइम पे थिकनेस पूछेगा. तो यहाँ पे आप वही लोकेशंस की एंट्री करें जहाँ पे आप रेगुलरली थिकनेस मेंटेन करते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस में भी आप उन्हीं लोकेशन की वापस जाके थिकनेस मेंटेन करते हैं, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द वियर रेट ऑफ पर्टिकुलर सेम लोकेशन एक्चुअली. तो इसलिए आप यहाँ पे जो लोकेशन आप यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन पे एंट्री कर सकते हैं. तो मान लीजिए एक कॉन्टेक्ट वायर के स्पैन में आप 10 लोकेशन है जहाँ पे आप थिकनेस मेजर करते हैं हमेशा, और उसी की थिकनेस मेजर करते हैं रेगुलर आप. तो वो लोकेशंस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. तो कौन कौन सी लोकेशन है आपको वहाँ पे एंटर करना है और उसकी थिकनेस एंटर करनी है आपको. नेक्स्ट वी हैव स्प्लाइसेस. मिस्टर सौम्य कांता काइंडली म्यूट योर माइक. मिस्टर सौम्य कांता. मिस्टर संतोष जांगू काइंडली म्यूट. तो इसमें फिर आप फर्दर जितनी भी लोकेशन में थिकनेस मेजर करते हैं उसकी एंट्री करनी है. देन वी हैव ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग स्प्लाइस ओवर. तो जो स्प्लाइसेस आपके उस कंप्लीट टेंशन लेंथ में है उसकी एंट्री आपको यहाँ से करनी है. तो कमिश्निंग डेट बतानी है आपको किस लोकेशन के बीच में है, उसकी लाइन लूप लाइन क्या है और उसका रीजन क्या है आपका स्प्लाइस का. तो मल्टीपल स्प्लाइस यू कैन क्रिएट फॉर द कंप्लीट टेंशन लेंथ. देन वी हैव हार्ड स्पॉट्स. अगर हार्ड स्पॉट्स आपके अवेलेबल है वहाँ पे लोकेशन उस कंप्लीट टेंशन लेंथ में, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू क्रिएट द कॉन्टेक्ट वायर एंट्री, मास्टर एंट्री. देन वी हैव कैटनरी. Again given 2 options to select, like cantilever contact wire we have given the 2 options. In the catenary also we have given 2 options to select. So they are either ATD location or a anchored location. तो जैसा कि हमने कॉन्टेक्ट वायर में दिया था वैसा ही आप प्रोविजन यहाँ पे कैटनरी में दिया है. आपको लोकेशन चूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, और ये लोकेशन आपकी ATD लोकेशन या एंकर्ड लोकेशंस होंगी. तो वंस यू सेलेक्ट 2 लोकेशंस, ये कैटनरी का परफॉर्मर खुल के आ जाएगा. तो यहाँ पे हमने केवल देखिए टेंशन लेंथ कैप्चर कराई है, मेक और साइज एंड इस टाइप. देखिए यहाँ पे थिकनेस मेजर करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कैटनरी में कोई आप थिकनेस मेजर करते नहीं है. बट वी हैव गिवन ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग द स्प्लाइस इन द कैटनरी. तो कैटनरी में जो स्प्लाइसेस हैं उनको डालने का ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिया. तो इस तरह से आपको ये 16 एसेट मॉड्यूल्स हैं, इनमें एंट्री करनी है 1 by 1 अपने सारे एसेट्स की. तो जब ये सारी मास्टर एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन यू विल हैव